सभी भक्तजनों को पुराण पाथी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। आज हम सभी लोग करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा को सुनेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वो साधारण सी 8 चीज़ें हैं जिनको आज के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन दान में करने से हमें अटल सौभाग्य का वरदान मिलता है, तो मैंने उसका लिंक कथा के लास्ट में दे दिया है। आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जय माता की। चलिए कथा को अब हम शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, चंद्रमा निकल आया है और व्रत खोल लें, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आती और वह उसे ही चाँद समझकर अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लेती है। जैसा ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने जाती ही है कि तभी ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार उसको मिल जाता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर उसकी बहन करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर आने पर वह उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पे सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो।